नमस्कार बच्चों। आज हम एसएसटी के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इतिहास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा भी है, ये क्वेश्चन है कि इतिहास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इतिहास क्या है। तो देखिए, इसमें इतिहास के बारे में क्या लिखा है। इतिहास क्या है? अतीत को जानने का साधन। इतिहास क्या है बच्चों? अतीत को जानने का साधन है। ये लिखा मैंने, इतिहास क्या है? अतीत को जानने का साधन है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इतिहास है वो अतीत का अध्ययन है। अब ये अतीत क्या होता है? अतीत का मतलब भूतकाल का अध्ययन, कल का अध्ययन, ऐसे भी कह सकते हैं, कल का अध्ययन। कल का मतलब वो 10 दिन पहले का अध्ययन हो सकता है, 10 साल पहले का अध्ययन हो सकता है, 100 साल पहले का अध्ययन हो सकता है, 50 साल पहले का अध्ययन हो सकता है, या 500 साल पहले का अध्ययन हो सकता है। तो वो सब का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछले साल ये पेपर में भी क्वेश्चन पेपर में आता बच्चों के, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि इतिहास की परिभाषा लिखिए। अगर कोई आपसे 1 नंबर में पूछता है कि इतिहास की परिभाषा लिखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे कि भूतकाल का जो अध्ययन है वो इतिहास होता है। अब सवाल ये है कि भूतकाल में अध्ययन किसका करें? टॉपिक तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप 50 साल पहले का इतिहास बताइए, तो आप कहेंगे कि सर 50 साल पहले का इतिहास में हमें क्या बताना है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, 50 साल पहले के इतिहास में आपको, या 100 साल पहले के इतिहास में, या 500 साल पहले के इतिहास में आपको 4 बातों का अध्ययन करना होता है। फर्स्ट क्या है? सामाजिक जीवन। सेकंड क्या है? धार्मिक जीवन। थर्ड क्या है? आर्थिक जीवन। फोर्थ क्या है? राजनीतिक जीवन। ये 4 बातों का अध्ययन करना है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से आप लोग जो सुनेंगे। अब देखिए, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में हमने क्या लिखा है? ये फर्स्ट जो हमने लिखा है, फर्स्ट में लिखा हमने सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन जो है, सबसे पहले हमने लिखा है वर्ण व्यवस्था। सामाजिक जीवन में किसका अध्ययन करते हैं? देखिए, सामाजिक जीवन ये एक टॉपिक है, हमें सामाजिक जीवन का अध्ययन करना है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आप 50 साल पहले का सामाजिक जीवन बताइए, या आप 30 साल पहले का सामाजिक जीवन बताइए। तो आपको 30 साल पहले आपको वर्ण व्यवस्था कैसी थी, या स्त्रियों की दशा कैसी थी, या खान पान कैसा था, वेशभूषा कैसी थी, आभूषण कैसे थे, कैसे पहनते थे, शिक्षा, मनोरंजन, समाधान प्रणाली, इन बातों का अध्ययन करना है। अगर हम 50 साल पहले की बात करते हैं, 50 साल पहले क्या है कि वर्ण व्यवस्था, जाति, कास्टिज्म था भारत में। आज भी कास्टिज्म है, बस थोड़ा अंतर ये है कि 50 साल पहले क्या है कि एक थोड़ा सा कास्टिज्म तो था, एक ऊंची कास्ट और नीची कास्ट में थोड़ा अंतर किया जाता था। आज नहीं है ऐसा, तो इतना अंतर हो गया है। अगर हम बात करते हैं कि आप जो है 500 साल पहले का इतिहास बताइए, या आप वैदिक पीरियड का बात बताइए, वैदिक पीरियड के बारे में बताइए। तो जो वैदिक पीरियड था, अपने इतिहास में एक वैदिक काल आता है। तो वैदिक काल आपने ऋग्वेद, वेद, सामवेद ये देखे भी होंगे, इसमें वेद लिखे गए हैं, तो इसलिए हम उसको वैदिक काल कहते हैं। तो देखिए, उसमें वर्ण व्यवस्था थी। समाज जो है 4 वर्णों में डिवाइड था, ठीक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण थे, किंतु आज ऐसा नहीं है। तो अब स्त्री दशा 50 साल पहले कुछ और थी, 100 साल पहले कुछ और थी, 500 साल पहले कुछ और थी। मतलब ये स्त्री दशा जो है ये चेंज होती रहती है। ये हमें इतिहास में अध्ययन करना होता है, ठीक है। अगर आप मुगल पीरियड की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की, तो स्त्री दशा बहुत ही ख़राब थी वहाँ, ठीक है। जैसे बाल विवाह जैसे कुप्रथा चल रही थी, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था महिलाओं को, ठीक है। संपत्ति का अधिकार नहीं था, शासन प्रशासन में जाने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो देखिए, अब स्त्री दशा बहुत ही ख़राब थी। तो इनकी स्त्री दशा सुधारने में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो रहा है राजाराम मोहन राय का। यही कारण है कि राजाराम मोहन राय को पुनर्जागरण का पितामह भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया है कि जो स्त्री की दशा बढ़िया, पुनर्जागरण का मतलब जो अच्छी दशा थी उसको रीजनरेट किया है, मतलब उसको पुनर्जीवित किया है, ये मतलब है। अब खान पान की अगर बात करते हैं बच्चों, किसी भी पीरियड में जाइए आप, 100 साल पहले, 200, 500, 1000, तो खान पान ये चेंज नहीं होता है। आप अगर पाषाण काल की भी बात करेंगे, पाषाण काल में आदि मानव रहता था, तो वो आदि मानव भी 2-3 तरह के होते थे। आदि मानव क्या है कि वो घास फूस मिल गया उसको खा लेता था, मांस मिल गया उसको खा लेता था, ठीक है। तो खान पान तो चेंज नहीं होता है। हाँ, 2 ही प्रकार के लोग होते हैं,
एक शाकाहारी होते हैं, एक मांसाहारी होते हैं। और तीसरे प्रकार भी होता है, वो सर्वहारी कहते हैं उसको। सर्वहारी का मतलब जो मांस भी खाते हैं और घास फूस भी खाते हैं, तो वो सर्वहारी हो गया। तो खान पान तो चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं वेशभूषा की। ये जो वेशभूषा है ये हमेशा बदलता रहता है। 50 साल पहले अलग तरह के कपड़े पहनते थे लोग, आज अलग तरह के पहनते हैं। ठीक है, पहले खदर का जो कपड़े हैं वो गरीब लोग पहनते थे, अगर 50 साल पहले का इतिहास देखें, आज अमीर लोग पहनते हैं। तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, आभूषण की अगर बात करते हैं, आभूषण का स्टैंडर्ड चेंज होता रहता है। इंडस वैली के लोग कुछ अलग तरह के आभूषण पहनते थे, वैदिक पीरियड के कुछ अलग तरह के पहनते थे। 50 साल पहले अलग तरह की महिलाएं आभूषण पहनती थी, आज अलग तरह के पहनती हैं। तो ये हमें अध्ययन करना होता है इतिहास में। ठीक है, 50 साल पहले अगर हम इतिहास में जाएँ तो महिलाएं जो बहुत मोटे मोटे सोने के पहनती थी आभूषण, आज नहीं, आप बहुत छोटे छोटे पहनती है। तो बहुत चेंज हो गया है, यही हमें अध्ययन करना होता है। अब शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं। शिक्षा प्रणाली आप देख ही रहे हैं, सब कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, अगर 50 साल पहले की शिक्षा प्रणाली है, वैदिक पीरियड की, सिंधु सभ्यता की, मुगल साम्राज्य की, दिल्ली सल्तनत की, सबकी शिक्षा प्रणाली अलग अलग तरह की रही है मतलब। ठीक है, तो अब देखिए आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत ही अंतर हो गया है। तो इसी बात का हमें अध्ययन करना है। मनोरंजन के साधन की बात करते हैं। जो मनोरंजन के अगर साधन की बात करते हैं, देखिए 50 साल पहले लोगों के मनोरंजन के साधन अलग तरह के होते थे। अगर हम 50 साल पहले का इतिहास देखें या 100 साल का पहले देखें, 200 साल पहले का देखें, सब में अलग ये चेंज मिलेगा। और आज का देख लीजिए आप, अब स्टार्टिंग 50 साल पहले ही करते हैं। 50 साल पहले क्या था कि लोग जो है नोटंकी करते थे या ड्रामों से मनोरंजन करते थे, ड्रामे खेलते थे, वो मनोरंजन का साधन था। फिर थिएटर वगैरह आ गए, धीरे धीरे वही बंद हो गए, टीवी आ गए, रेडियो आ गए, ये VCR आ गए, अब सब कुछ चेंज हो गया है। अब तो ये भी हमेशा क्या है, चेंज होते रहते हैं। अब ये हमें अध्ययन करना होता है इतिहास में। अब नेक्स्ट है संविधान प्रणाली। संविधान प्रणाली क्या कहते हैं? क्रेमेशन ऑफ डेड बॉडी। ये हमेशा बच्चों 3 प्रकार का होता है। इतिहास की स्टार्टिंग जो है वो इंडस वैली से होती है, जिसको हम हिंदी में सिंधु सभ्यता कहते हैं। वहाँ 3 तरह की प्रणाली थी। कुछ लोग क्या आते हैं कि डेड बॉडी को जो है गड्ढा खोद करके सीधा खड़ा कर देते थे, उसके ऊपर मिट्टी लगा देते थे, उसको पूर्ण समाधान कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी क्या है कि इसको क्या कहते थे? पूर्ण समाधान। क्या कहते थे? पूर्ण समाधान। अब देखिए दूसरा क्या था? दूसरा था दाह समाधान। दाह समाधान का मतलब क्या होता है? जला करके राख कर देना डेड बॉडी को। तीसरा क्या आता है कि खुले में छोड़ देते थे, जब उसको जीव जंतु खा जाते तो कलश में भर के रख देते थे। तो ये हमेशा 3 प्रकार की, आज भी देखा जाए समाज में 3 प्रकार की समाधान प्रणाली है, किंतु थोड़ा उसमें उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। जैसे आज भी जो है कुछ लोग जो है जला कर राख कर देते हैं, कुछ लोग डेड बॉडी को दफना देते हैं, और कुछ लोग जो है खुले में ही छोड़ देते हैं। जैसे सांप काट लेते हैं, जब सांप काट लेते हैं तो उसको न जलाते हैं न उसको दफनाते हैं, बल्कि पानी में ऐसे ही बहा देते हैं। तो उसको आप आंशिक समाधान कह सकते हैं। तो समाधान प्रणाली 3 प्रकार की पाई गई है इतिहास में आज तक। कौन कौन सी? पूर्ण समाधान, दाह समाधान और आंशिक समाधान। तो बच्चों ये पूरा हो गया। बात करते हैं धार्मिक जीवन की। ये देखिए अब यह धार्मिक जीवन की बात करते हैं। ये धार्मिक जीवन की बात करते हैं। धार्मिक जीवन में हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वासी का मतलब किसी भी भगवान में विश्वास न करना नहीं। अंधविश्वासी कहते हैं जैसे भूत प्रेतों में विश्वास करना, साइंस में भरोसा न करना, ये अंधविश्वास हो गया एक तरह से। सुपरस्टिशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं आप। ठीक है, तो लोग अंधविश्वासी तो नहीं है। ये देखते हैं किसी पीरियड में जा कर के किस देवता की पूजा करते हैं, किस मतलब मूर्ति पूजा का है नहीं है। ठीक है, जैसे किस वृक्ष की पूजा करते हैं। अगर सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, आज भी करते हैं लोग। ठीक है, कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे, आज भी करते हैं लोग। तो यही बातों का अध्ययन करना है। मूर्ति पूजक है, इंडस वैली के लोग भी मूर्ति पूजक थे, आज भी करते हैं लोग मूर्ति पूजक। एक ईश्वरवादी है, बहुईश्वरवादी है। अगर इतिहास में एक पढ़ते हैं आप वैदिक काल, वैदिक पीरियड, तो उसमें 33 करोड़ देवता को मानते थे लोग, आज भी मानते हैं। तो इन्हीं बातों का अध्ययन करना होता है हमें इतिहास में। अब देखिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में क्या है कि आर्थिक जीवन। देखिए बच्चों, आर्थिक जीवन से, इतिहास में आर्थिक जीवन से मतलब हमारा ये है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा लोगों के पास। 50 साल पहले पैसा कहाँ से आता था, 100 साल पहले, 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, किसी भी टाइम पीरियड में ले लीजिए आप। तो अब देखिए पैसा हमेशा 3 तरह से, मतलब पैसे कमाने का जो सोर्स वो 3 है। एक क्या है कि या तो लोग जो है व्यापार करेंगे। अब व्यापार में भी देसी व्यापार है, विदेशी है। अगर जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ
एक लोथल जगह से जब खुदाई की गई तो वहाँ से फारस की मोहरें मिली, जिसको आप ईरान कहते हैं। तो लोगों ने अनुमान लगा कि इनका जो भारत का व्यापार तो ईरान के साथ चलता होगा, आज भी चलता है विदेशों से व्यापार। दूसरा पैसा आता है कृषि से, तीसरा आता है नौकरी पेशे से। इन्हीं बातों का हमें अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चौथा, राजनीतिक जीवन। देखिए जो राजनीतिक जीवन है, जो आपका ये राजनीतिक जीवन है बच्चों, तो राजनीतिक जीवन में हमें ये देखना होता है, अब थोड़ा ध्यान देंगे इसमें आप, मतलब 50 साल पहले किस तरह का पॉलिटिकल स्टेटस था होगा, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, आज कैसी है, 100 साल पहले कैसी है, ठीक है। और आज अगर हम भारत में देखें तो आज क्या है कि हमारे देश में प्रजातंत्र है। क्या है? प्रजातंत्र है। अब सवाल ये है, अगर आप उसकी बात करते हैं, मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं, आपके इसमें टॉपिक है भी मुग़ल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं, तो उस टाइम पे क्या था? प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। आपने देखा होगा, ये भी पढ़ाया जाएगा आपको टॉपिक। अब सवाल हमारा ये है कि ये राजतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर क्या है। देखिए जो राजतंत्र होता है वहाँ क्या होता है कि वंशानुगत शासन चलता है, एक ही पीढ़ी के लोग या एक ही परिवार के लोग शासन करते हैं, ठीक है। जैसे आप इतिहास में देखते हैं, इतिहास में क्या है कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, और फिर उसका जहांगीर आया, ठीक है, फिर शाहजहाँ आया, औरंगजेब आया। एक ही पीढ़ी के लोग राज कर रहे हैं। आप दिल्ली सल्तनत में देख लीजिए, ऐबक था, फिर ऐबक का बेटा बैठा, उसका दामाद बैठा है, बेटी बैठी है, फिर रजिया सुल्तान। तो कुल मिलाकर के एक ही पीढ़ी के लोग राज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? राजतंत्र। एक होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या होता है कि जनता ही जनता के ऊपर शासन करती है। जैसे आज हमारे देश में अब कोई भी व्यक्ति पीएम बन सकता है, सीएम बन सकता है। मोदी जी एक बिल्कुल साधारण परिवार में जन्म लिया, आज प्रधानमंत्री है। योगी जी ने साधारण परिवार में जन्म लिया, आज वे मुख्यमंत्री हैं। तो ये क्या है कि प्रजातंत्र की देन है। प्रजातंत्र में क्या है कि आप मेहनत करेंगे तो कल आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या एमपी एमएलए बन सकते हैं, शासन प्रशासन में जा सकते हैं। अब देखिए मैंने शासन प्रशासन बोला, क्वेश्चन ये भी आता है कि ये शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, तो इसको बताया जाएगा आपको डिटेल में। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस आज का इतना ही है, और बाकी बात जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से देख लेना आप।